अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी, बहुत से लोग नाराज़ भी होते हैं मुझसे कि मैं बर्ड्स के ऊपर वीडियो अब बहुत कम बनाता हूँ, ना फिशिज़ के ऊपर बनाता हूँ। तो गार्डनिंग के ऊपर हर बार वीडियो डेली गार्डनिंग पर ही बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं मेरा फोकस इनकी साइड पर होने वाला है। बेसिकली मैं क्या बनाऊँ इनके ऊपर वीडियो, जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने ऑलरेडी यूनिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर ली हुई है। मुझे नहीं लगता कि इससे हट के कोई नई इन्फॉर्मेशन या नई मेडिसिन या नया कुछ ट्रिक आपको मैं बताऊँ बर्ड्स के बारे में। फिर भी कुछ अपडेट करना था आपको। मैं कुछ रोज़ पहले बीमार था, तो यहाँ पर एक और भी बॉक्स लगा हुआ था 3 नंबर वाला, जो कि इस वक्त वो बाहर पड़ा हुआ है, ये वाला बॉक्स। तो ये ख़राब, इसके अंदर जो बच्चे 2 थे वो मर गए थे, क्योंकि मैं बीमारी की वजह से छत के ऊपर नहीं आ पाता था। तो मेरी बेटी और मेरी बीवी इनको फ़ीड करवाती रहती थी, पानी चेंज कर देती थी, उबले हुए चावल भी डालते थे। तो फिर भी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उनका नहीं था। इस वजह से कुछ केयर में कमी हो गई, तो बच्चे 2 मर गए। वो रेड आइज़ के बच्चे थे, मतलब कि वो उनके पेरेंट्स बज्जीज़ थे, बज्जी तोते थे, लेकिन उनमें जो आगे बच्चे निकले थे वो दोनों ही रेड आइज़ थे। मतलब वो स्प्लिट थे। चलिए डिस्कशन चलती रहेगी। आगे चलते हैं, अंदर चलते हैं, कुछ आपको दिखाता हूँ। 3 बॉक्सेस में अंडे भी थे और बच्चे भी थे। एक में तो मर गए, और अभी 2 नंबर में भी हैं और 9 नंबर में भी है। 9 नंबर और 2 नंबर का कंपटीशन चल रहा था। दोनों में 5-5 अंडे थे, लेकिन बच्चा कोई नहीं निकला था। लेकिन अब दोनों में 2-2 बच्चे आ चुके थे। मैंने परसों देखा था, तो अब मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। बर्ड्स काफ़ी हैप्पी हैं, काफ़ी अच्छी कॉलोनी इनको मिली हुई है, काफ़ी स्पेस भी है फ्लाइंग के लिए भी और फ्लाइट के लिए भी काफ़ी इनको स्पेस मिल गई है। और कुछ तो पेड़ अब बन रहे हैं, मतलब सिंपल बज्जीज़ के। अब देखिए मुझे कितने महीने हो गए और इतने महीनों में जस्ट 3 पेड़ ही लग पाए, मतलब 3 जोड़ों में ही अंडे दिए, जिनमें से बच्चे निकले। अभी बाकी भी सब हैं। मैंने टोटल 10 बॉक्सेस लगाए थे और 10 में से 3 की बुकिंग हो गई थी, जिनमें से एक तो बेचारे के बच्चे मर गए। अब 2 हैं सिर्फ, तो अभी बाकी पेड़ अभी नहीं लगे। बहुत से पेड़ हैं जो नहीं लगे, अब ये भी लगने की तैयारी में है। इसके अंदर भी फीमेल बैठी हुई है एक, तो ये भी प्रोग्राम है इनका कुछ अंडे देने का। तो घबराया मत करें, सब्र का दामन मत छोड़ा करें कि हमारा पेड़ नहीं लग रहे, हम क्या करें। डाइट के बारे में पूछते हैं आप, मेडिसिन के बारे में पूछते हैं आप, तो कुछ भी ऐसा मत पूछा करें। जस्ट फोकस रखा करें इनकी हेल्थ के ऊपर और इनकी ड्रॉपिंग के ऊपर। सबसे पहले जब भी आप केज के अंदर एंटर हों, तो सबसे पहले ये देख लें कि इनकी ड्रॉपिंग कैसी चल रही है। सबसे पहले ड्रॉपिंग देखिए आप। ड्रॉपिंग अगर आपको लूज मोशन आप फील हो, तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड्स बीमार होना शुरू हो रहे हैं। पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले बीमारी इनकी मोशन से ही शुरू होती है। जब लूज मोशन लगते हैं, ग्रीन इनकी ड्रॉपिंग हो जाती है। जिस तरह ये देखिए, ये वाइट वाइट भी है और ग्रीन ग्रीन भी है। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल है। अगर ये फुली पतली हो और साथ में ग्रीन हो, अब ये देख रहे हैं, ये भी नॉर्मल है। इसमें भी लूज मोशन आपको नहीं फील हो रहा। तो वीक के बाद, 1 वीक के बाद जब भी आप सफाई करें अपने केज की, अगर कॉलोनी में रखा हुआ है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ज़रूर यूज़ किया करें। वो एंटी बैक्टीरिया होता है, एंटी फंगल होता है, तो उससे बीमारियां किल हो जाती हैं। जिस तरह ये देख सकते हैं, कोने में भी आपको वाइट वाइट सा दिख रहा होगा। जब मैंने सफाई की थी, 2 वीक के बाद मैंने सफाई की थी, तो अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दिया था पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब चूना, जिसका जिसका ये भी बनता है। ये क्या इसका नाम मैं भूल गया हूँ। कैल्शियम ब्लॉक भी बनता है, तो मेरी ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो मौजूद है, हाउ टू मेक कैल्शियम ब्लॉक। तो वो वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपको मिल जाता है इजी हार्डवेयर शॉप से और पेंट शॉप से, जहाँ से आपको पेंट का सामान मिलता है, ब्रश, पेंट, वाटर पेंट और डिस्टेम्पर, स्टेक्रा सेक्रा, वहाँ से आपको इजीली प्लास्टर ऑफ पेरिस का पैकेट मिल जाता है। 1 किलो वाला 1 किलो वाला 20 रुपये का पैकेट मिलता है। वो आप ला के रखें और आपसे 6 महीने भी वो ख़त्म नहीं होने वाला। जब सफाई करें, अच्छी तरह से कोनों में आप स्प्रिंकल कर दें, और उससे वो होगा कि बैक्टीरिया, एंटी बैक्टीरिया होता है वो, और ख़तरनाक बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। बर्ड्स की जो हेल्थ है वो फिट रहती है। ओके,
अब आते हैं बच्चों की तरफ। अरे ये देखिए, इस बॉक्स में भी 4 नंबर में भी ये जा रही है फीमेल। इसका मतलब है कि ये भी तैयारी में है। हाँ, चले। मैं बेसिकली ज़्यादा फोकस नहीं रखता बर्ड्स के ऊपर, कौन सा केज में क्या जा रहा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे। तो आप लोगों के साथ शेयरिंग करने के बहाने मुझे भी टाइम मिल जाता है कि मैं भी इनका देख लूँ कि क्या चल रहा है प्रोग्रेस। तो अब सबसे पहले 2 नंबर खोलते हैं। मैं चेयर ले आऊँ क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है, तो आई थिंक ऐसे ही मैं कर लेता हूँ। 2 नंबर में देखते हैं कि क्या चल रहा है इनके अंदर। 5 अंडे थे इसमें भी और 2 बच्चे निकल आए थे। लेकिन आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया था। अरे बहुत मुश्किल है। अरे ये देखिए, हाँ, अरे रेड आइज, वाह ज़बरदस्त। इसके पेरेंट्स भी रेड आइज थे और दोनों बच्चे भी रेड आइज ही निकले हैं। एक वो कोने में है, इनके दोनों के बाल भी आ गए हैं और बहुत जल्द ये करीब 15 से 20 रोज़ के बाद ये बॉक्स से बाहर निकल आएंगे। अरे 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 अरे, निकलो नहीं बाहर, अभी अब निकलना ख़तरनाक है। और अंडे देखें, अंडे भी पड़े होंगे, 1 2 और कहाँ गया। टोटल 5 अंडे थे, 5 में से 2 बच्चे निकले और 3 अब ये ख़राब हो गए अंडे। मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर 21 दिन से ज़्यादा हो जाए अंडों को तो इसका मतलब है कि अंडे आपके ख़राब हो गए हैं, उनमें से अब बच्चा नहीं निकलेगा। फिर भी आप 2 दिन ऊपर रख दीजिए, मतलब 24 दिन का वेट कीजिए। 24 दिन में अगर बच्चा नहीं निकलता अंडे में से, इसका मतलब ये है कि अंडा ख़राब हो गया है, अगर यहाँ तो बच्चा उसके अंदर ही मर गया है। अब इसके अंडे ख़राब हो गए हैं तो इनको मैं फेंक दूँगा। अगर अब बच्चा निकल भी आता है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा अब निकल भी आता है अंडे में से, तो वो बच्चा बच नहीं पाएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये जो बर्ड्स हैं ये बड़े हो गए हैं और जो छोटा बच्चा निकलेगा वो इनके पैरों के तले दब के मर भी सकता है। इसलिए इनके अंडों को फेंकना ही बेटर रहेगा। और ये आप देख रहे हैं वाइट वाइट से स्टोन से आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली इनके पेरेंट्स ने खुद ही बनाए हैं। बहुत से मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो एक्सपर्ट हैं बर्ड्स के बारे में। वो कहते थे कि कुछ क्रीपिंग, वुड क्रीपिंग भी और डस्ट भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, बॉक्स के अंदर डाल दिया करें, इससे अंडे रोल नहीं होते, मतलब कि घूमते नहीं हैं इधर उधर। तो मैंने आज तक कोई भी इसके अंदर कुछ मटेरियल यूज़ नहीं किया है, नेस्टिंग यूज़ नहीं किया है। ये ऑटोमेटिकली खुद ही बज्जीज बर्ड खुद ही अपने मुंह से कुछ फीड ऐसी निकालते हैं जिससे ये वाइट वाइट से स्टोन आपको दिख रहे हैं, ये उन्होंने खुद ही बनाए, मैंने खुद कुछ भी नहीं फेंका। तो बर्ड्स के लिए, बज्जीज के लिए कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं होती नेस्टिंग के लिए। ओके, ये तो था 2 नंबर में। और 2 नंबर में 2 बच्चे। और अरे ये देखिए, ये कैसे झुंड बना के इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये जो बच्चे आपको दिखाए हैं मैंने, ये इसके हैं। अरे थोड़ा सा तो क्लोज हो जा। ये वाले जो देख रहे हैं, जिसके पाँव में रिंग भी है ऑरेंज कलर का और साथ में उसका मेल बैठा हुआ है। ये जो चोंच आपस में मिला रहे हैं, ये इनके पेरेंट्स हैं बच्चों के, जो बच्चे मैंने अभी आपको दिखाए हैं। तो ये भी हैप्पी हैं काफ़ी, अब लगता है फिर ये मीटिंग के मूड में हैं। तो जो अब देखते हैं इस वाले में, ये देखिए इनके पेरेंट्स भी छत के ऊपर बैठे हुए हैं और बॉक्स की मुझे लगता है कि जो फीमेल है वो ऑलरेडी फिर से अंडों पर आने वाली है। उसकी चेस्ट देखिए, ऐसे लग रहा है जिस तरह इसके अंदर भी अभी अंडे बन रहे हैं। तो दोस्तों ये मेल नॉर्मल बज्जीज है और इसकी जो फीमेल है वो रेड आइज़ है। तो इसके बच्चे जितने भी निकले हैं वो फ़िलहाल के लिए तो ब्लैक आइज़ है, मतलब कि काली आँखों वाले बज्जीज पर गए हैं, माँ पर नहीं गए। उसकी रीज़न ये थी कि इनका बाप रेड आइज़ था। नॉर्मल जो बज्जीज होता है, ये देख सकते हैं आप, ग्रीन वाला मेल है ये, तो ये नॉर्मल बज्जीज था। तो नॉर्मल बज्जीज अगर मेल होगा तो फीमेल रेड आइज़ होगी, तो इसका मतलब है कि 50% चांस होगा, ज़्यादातर चांस यही होगा कि बच्चे ब्लैक आइज़ ही निकलेंगे, लेकिन वो कहलाएंगे स्प्लिट, मतलब कि रेड आइज़ के स्प्लिट। अब जो मैं आपको बच्चे दिखाने वाला हूँ, अगर वो बड़े हो गए तो उनका आपस में किसी के साथ पैर लग गया तो उनके आगे जो बच्चे होंगे बहुत चांस होगा, अरे लड़ो नहीं, बहुत चांस होगा कि उनके जो बच्चे होंगे वो उनमें से 50% रेड आइज़ निकलेंगे, 50% ब्लैक आइज़ भी निकल सकते हैं। उसको बोलते हैं स्प्लिट। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेसिकली मुझे इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है,
बर्ड्स के बारे में, लेकिन फिर भी जितना नॉलेज होता है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर लेता हूँ। अरे आई थिंक मुझे चेयर लानी ही पड़ेगी क्योंकि ये बड़ा केज बीच में पड़ा हुआ है तो प्रॉब्लम हो रही है। ओके तो दोस्तों तैयार हो जाइए देखने के लिए इसके अंदर क्या चल रहा है। हाँ अरे ये देखिए, ये 2 बच्चे हैं, ये बड़े हो गए हैं, इनके पर भी निकल आए हैं। और ये अरे ये तो क्रस्टेड है। इसके सर के ऊपर देखिए एक आपको कनोपी सी दिखेगी, छतरी सी दिखेगी। इसका मतलब है ये क्रस्टेड है, मतलब कि कोई नई वैरायटी निकल आई है। तो ये ब्लैक आइज मैंने देखे थे। अरे ये देखिए एक और भी है। अरे वाह ज़बरदस्त, ओह ज़बरदस्त। ये देखिए कोने में एक और भी है। वाह ये तो 4 हैं, 1 2 3 4 और 2 अंडे और भी हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 अंडे दिए और 6 में से 4 बच्चे निकल आए और अभी भी 2 अंडे अभी भी बैकअप पर हैं, बाकी बचे हैं। ज़बरदस्त है, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। जब मैंने देखा था तो जस्ट 2 ही बच्चे थे ये वाले, जो बड़े हो गए हैं। तो अब ये कोने में घुसे हुए हैं, डर रहे हैं। इनको हलाऊं मैं थोड़ा सा। अरे इधर आओ। हाँ ये देखिए ब्लैक आइज और ये क्रस्टेड, इसके सर के ऊपर देखिए छाता सा एक बना हुआ है, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। अब ये ब्लैक आइज हैं और अगर इनका किसी के साथ पेयर लग गया, इनके जो बच्चे होंगे उनमें से 50% चांस होगा कि उनमें से रेड आइज भी निकलेंगे। अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इनको क्योंकि बच्चे छोटे हैं दूसरे, तो उनके पाँव के नीचे दब कर ये दूसरे मर भी सकते हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि इनको एंजॉय करने दिया जाए और इनको छेड़ा नहीं जाए। ओके दोस्तों, अरे बहुत मुश्किल है ऐसी जगह पे चढ़ के मूवी बनाना, लेकिन क्या करें आप लोगों के लिए तो करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त अभी रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। मैं पहले बाहर निकलूं फिर मैं कुछ सोचूंगा क्या बोलना है, क्योंकि मैंने फ़ैन भी अभी बंद किया हुआ है। वीडियो में काफ़ी शोर और गुल मचना था, इसलिए मैंने पंखा भी बंद कर दिया और बहुत पसीना निकल रहा है मेरा। मैं पहले ही ठीक नहीं हूँ। ओके दोस्तों, अब बताता हूँ मैं आपको ये इनकी डाइट के ऊपर। अभी अक्टूबर का महीना हो गया। अक्टूबर की आज 5 तारीख हो गई है और मौसम अभी भी चेंज नहीं हुआ। बहुत गर्म मौसम है, गर्मी काफ़ी है, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी है, पसीने निकलते रहते हैं। तो अब सीज़न स्टार्ट होने वाला है। इसी महीने के एंड तक मौसम अच्छा वाला हो जाएगा, मतलब सर्दी शुरू हो जाएगी। देन जो है वो पेड़ ऑटोमेटिकली पेड़ भी बनना शुरू हो जाएंगे बर्ड्स के, और वो अंडे बच्चे भी करेंगे। तो डाइट के ऊपर इनका फोकस रखें आप, जस्ट ड्रॉपिंग के ऊपर। मैं आपको बार बार यही कहता रहता हूँ कि जस्ट ड्रॉपिंग के ऊपर फोकस रखा करें। अगर इनको लूज़ मोशन लग रहे हैं तो फ़ौरन इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, वही फ्लैजेल सिरप के साथ। मेरी बहुत सी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है फ्लैजेल सिरप आपने कैसे यूज़ करना है। फ्लैजेल सिरप बच्चों वाला जो सिरप होता है वो आप ले आइए, मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाता है, हर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। अगर उस नाम से ना मिले तो उसका कोई अल्टरनेट आप ले सकते हैं उनसे, सेम फार्मूला में आप उनसे कह कर भी डिमांड पर भी ले सकते हैं, जो कि सेम फार्मूला हो, उसकी पोटेंसी और जो उसकी डोज है वो सेम हो। तो आप 1 चम्मच टीस्पून अपने जो बर्तन है इसका केज के अंदर जो भी बर्तन रखा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो आप 1 स्पून उसमें डाल दिया करें। 1 महीने के बाद अगर तो मोशन अभी लग गए हैं तो अभी डाल दीजिए 1 चम्मच बर्तन के अंदर, पानी वाले में फ्रेश पानी भर के 1 चम्मच डाल दीजिए सिरप का और उसको थोड़ा सा मिक्सअप कर दीजिए। 24 घंटे पानी को पड़ा रहने दीजिए। जितना इन्होंने पीना होगा पी लेंगे। 24 घंटे के बाद ये पानी थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो दोबारा से आप फ्रेश वाटर भर के दोबारा से 1 चम्मच डाल दीजिए। 3 रोज़ आप ऐसा ही कीजिए और हर महीने आप 3 दिन ऐसा कोर्स करवा दिया करें बर्ड्स को, तो बर्ड्स आपके फिट रहेंगे, उनको बीमारी नहीं लगेगी। तो ये अच्छा मुझे रिज़ल्ट भी मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब मैं बस करता हूँ। अरे अगली वीडियो में अब फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।
और हाँ, जब इन बॉक्सेस के अंदर जो बच्चे हैं वो खुद खाने के काबिल हो जाएँ, मतलब वो खुद से सीड उठाना शुरू हो जाएँ, तो देन उनको आप किसी सेपरेट केज में रख दीजिएगा। जिस तरह ये केज है, इसके अंदर रख के इसके जो पॉट है इसके अंदर दाना भी आप डाल दीजिए और पानी का भी एक बर्तन रख दीजिए। इससे ये होगा कि जो इसके पेरेंट्स हैं वो दोबारा से मीटिंग करेंगे, दोबारा से न्यू अंडे देंगे और वो न्यू ब्रीड के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर बच्चे बीच में ही पड़े रहेंगे तो पेरेंट्स उसको मारेंगे और उसको बाहर फेंकने की भी कोशिश करेंगे। इससे पहले कि वो इनको बाहर फेंक दें, मतलब कि मारना शुरू कर दें, तो आप उनको खुद से ही इंडिविजुअल एक केज में रख सकते हैं। उस वक्त आप रखिएगा जब आप जो बच्चा है वो खुद खाने के काबिल हो जाए। 40 दिन का बच्चा खुद खाने के काबिल हो जाता है। 40 दिन मतलब कि अंडे से निकलने के बाद 21 दिन के बाद वो अंडे में से निकलता है। 17 से 21 दिन के बाद अंडे में से बच्चा निकल आता है और 21 दिन के बाद से आप दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। 40 दिन के बाद बर्ड जितना भी हो आप उसको इंडिविजुअल एक केज में रख सकते हैं। वो खुद से खा भी सकता है और पानी भी पी सकता है, तो उसके बाल भी काफ़ी आ जाते हैं। 40 दिन में वो अच्छा बच्चा बन जाता है। देन वो पेरेंट्स उसके दोबारा से मीटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और दोबारा से ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है उनकी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी।